भय की दस्तक। एक रात बहुत ठंड थी और आरव अकेला अपने पुराने मकान में बैठा था। हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हवाएं भी डर के साए में ठहर गई हों। मकान के कोनों से रहस्यमयी आवाजें आने लगी, मानो दीवारों के भीतर कोई छिपा हो। आरव की नजर घड़ी पर गई। ठीक आधी रात हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे हर धड़कन उसकी छाती को फाड़कर बाहर आने को बेताब हो। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार सिर्फ गहरा अंधेरा फैला था और उसमें छिपे अनदेखे खौफ ने उसे जकड़ लिया। आरव ने घबराते हुए कदम बाहर निकाला। बाहर की हवा इतनी सर्द थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हवा के साथ आए सिहरन ने उसे मजबूर किया कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसे लगा कोई उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रहा है। उसने जल्दी से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी सांसें भारी और तेज चलने लगी। उसके हाथ पसीने से तर हो गए और दिल में डर का तूफान मच गया। आरव बिना सोचे समझे अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखें अब कमरे की दीवारों पर भटक रही थी। अचानक उसकी नजर उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो घर में लगी थी। तस्वीर में एक औरत मुस्कुरा रही थी, पर यह मुस्कान आम नहीं थी। यह भयावह थी, इतनी डरावनी कि आरव का सारा खून जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को जकड़ लिया हो। वो औरत कौन थी? उसने कभी पहले इस तस्वीर को नहीं देखा था। और तभी कमरे की बत्तियां बुझ गई। अंधेरा कमरे में फैल गया और अब सिर्फ उस औरत की मुस्कान अंधेरे में चमक रही थी। आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर धीरे धीरे हाथ रख रहा है। उसकी धड़कनें रुक सी गईं और ठंडा पड़ने लगा। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और वो जोर से चीख पड़ा। उसकी चीखें मकान की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फर्श पर गिरते ही उसके कानों में किसी की रहस्यमयी हंसी गूंजने लगी। अब उसे समझ में आ चुका था, ये मकान कभी खाली नहीं था।